को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज जो हम वर्नेबिलिटी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सोर्स फाइल डिस्क्लोजर। सोर्स फाइल डिस्क्लोजर व्हाट इट मीन्स कि जो भी आपका बैकएंड का कोड होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे एक ब्राउजर ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। राइट, यहाँ पे कुछ भी हम सर्च कर लेते हैं, सपोज फेसबुक सर्च कर लिया, ठीक है। अब इसका हम सोर्स कोड देख सकते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका सिर्फ फ्रंट एंड का ही सोर्स कोड हम देख सकते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में कितनी लैंग्वेज यूज होती है? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है। अगर हम इनका सोर्स कोड देखना चाहें तो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आपको पता है, ठीक है, ये आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। और इस हैक बार को मैं रिमूव कर देता हूँ, एक मिनट। आप जाएंगे एक्सटेंशन पे, राइट, एक्सटेंशन, या डायरेक्ट यहाँ से एक्सटेंशन का आपको मिलेगा एड ऑन, ठीक है, और ये एक्सटेंशन रहा, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब सही है थोड़ा, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका सारा फ्रंट एंड का सोर्स कोड है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और इस वाले पर्टिकुलर एरिया पे जाएंगे तो ये फेसबुक लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका कोड ये है, ठीक है, जो कि हाईलाइट हो रखा है, ठीक है। और इसमें एक एसपी, इस पे रुको, ठीक है, यहाँ पे ये जो फेसबुक लिखा है ये एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं है, ये एक इमेज इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है, और इमेज का सोर्स कोड भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अगर इस सोर्स कोड को हम कॉपी करेंगे, तो ऐसे तो कॉपी नहीं होगा, हाँ, आप कॉपी कर सकते हैं सोर्स कोड को, ठीक है। रुको, ठीक है, कॉपी एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक इमेज थी एक्चुअल में, ये फेसबुक की एक इमेज थी, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लिख रखा है इन्होंने, कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट, और इस पे क्लिक करेंगे कर्सर पे, ठीक है। तो ये देखो आपकी एक इमेज है, ठीक है, इसका साइज कुछ ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये एक्चुअल में एक इमेज है, कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी सोर्स कोड है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप यही समझोगे कि नहीं, ये कोई H1 टैग होगा और इसको स्टाइल किया गया होगा CSS में, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और कोई आपको टैग ये वाली फील्ड चाहिए, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये फील्ड देखो ये है, यहाँ पे एक इनपुट टैग ले रखा है और इसकी आईडी ईमेल है, क्लास कुछ ऐसा दे रखा है इन्होंने, टेक्स्ट और नेम दे रखा है, बहुत सारी सी चीजें हैं, बहुत सारे से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये तो आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से लेके सिर्फ इतना ही है, बहुत ज्यादा लाइंस नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ डिप्स हैं और ये कुछ इन्होंने स्टाइलिंग्स किया, ये कुछ डिव लगा रखे हैं और कुछ क्लासेस हैं इनके, और बीच में इनके कुछ टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह का है। अगर आप CSS देखना चाह रहे हैं इसकी, ठीक है, तो CSS आपको ये देखने को मिल जाएगी, हर एक क्लास की CSS अलग अलग होगी, ठीक।
बहुत ज़्यादा सीएसएस नहीं है फिलहाल। आईडी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सीएसएस इसकी अलग आ गई, ठीक है, और इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको सीएसएस देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप यहाँ पे HTML देख पा रहे हो, CSS देख पा रहे हो, या CSS के कुछ फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क यूज किए होंगे, ठीक है, उसको देख पा रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे फेसबुक में रिएक्ट आपका काम करता है, ठीक है, और बैकएंड की जितनी भी लैंग्वेज हैं उस पे फेसबुक चलता है, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। और अगर वो चीजें आपको पता चल जाए, ठीक है, जिसका बैकएंड का सोर्स कोड अगर आपको पता चल जाए, तो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आपका सोर्स कोड की कोई भी वर्नेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब जिस भी वेबसाइट में आपको सोर्स कोड डिस्क्लोजर की वर्नेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ पैरामीटर्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। अगर वो पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं तो फिर वहां से आप कुछ सोर्स कोड का मतलब कुछ कमांड्स ही दे सकते हैं, वहाँ पे लिंक दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कि वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे? सबसे पहले DVWA ओपन कर लेंगे हम, ठीक है। हालांकि DVWA में आपका सोर्स कोड डिस्क्लोजर वर्नेबिलिटी नहीं मिलती, ठीक है, वहाँ पे सोर्स कोड डिस्क्लोजर वर्नेबिलिटी नहीं मिलती है, फिर भी हम वहाँ पे कुछ समझेंगे, ठीक है। ये हमारा फायरफॉक्स ऑन हो गया और यहाँ से हम टर्मिनल ऑन कर लेंगे अपना। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे सर्विस अपाचे टू स्टार्ट लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, सर्विस MySQL स्टार्ट, यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। अब सही है। ठीक है, यहाँ से DVWA अपना ओपन कर लेंगे 127.0.0.1, ठीक है, और DVWA आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ यूजर नेम फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, ठीक है। इसको लो पे सेट करेंगे, इम्पॉसिबल टू लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक फाइल इंक्लूजन की, आप कोई भी वर्नेबिलिटी पे जाओ, ठीक है, सपोज ब्रूट फोर्स वर्नेबिलिटी भी है, ठीक है। अगर इसका बैकएंड का कोड आपको पता है, ठीक है, बैकएंड कोड अगर आपको पता हो जाए तो आप यहाँ से आसानी से इस लॉगिन पेज को बाईपास कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ से भी कर सकते हो अभी आप, ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन की कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं जो एडमिन पैनल को बाईपास कर देती हैं, बट उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अगर ये व्यू सोर्स कोड पे जाएं, ठीक है, ये जो चीज है, ठीक है, ये आपका एक्चुअल में बैकएंड का कोड है, ठीक है। ये आपका बैकएंड का कोड है। अगर ये आपको मिल जाता है, यहाँ से सारी चीजें आपको डिस्क्लोज हो जाएंगी कि हाँ ये यूजर नेम है और यहाँ पे गेट मेथड लगा है, यहाँ से यूजर नेम आ रहा है, यहाँ से पासवर्ड आ रहा है, और पासवर्ड MD5 में इनक्रिप्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है अगर ये चीज पता हो रही है आपको, ठीक है। यहाँ से
इंक्रिप्शन आपको पता चल जाएगा और यहाँ से ये पूरी सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, कि पासवर्ड कैसे काम करेगा, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये वाली कमांड, ये पीस ऑफ सोर्स कोड चलेगा, वरना ये वाला कोड चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एल्स पार्ट में है, ये लॉगिन फेल होगा तब ये चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता करनी है कैसे भी करके किसी भी वेबसाइट में, ठीक है। तो अगर ये चीज आप पता कर पाए, ठीक है, तो वहां पे आप सोर्स कोड वर्नेबिलिटी मिलेगी आपको, सोर्स कोड डिस्क्लोजर वर्नेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हम पेज इक्वल्स टू सपोज इस पे जाते हैं file1 डॉट php, ठीक है, तो file1 का ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम सपोज file1 की जगह लॉगिन डॉट php कर दें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जहां पे फाइल इक्वल्स टू हो, ठीक है, और उसके बाद कुछ ना कुछ पैरामीटर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। पेज भी आपका पैरामीटर है, लेकिन सोर्स कोड डिस्क्लोजर में ये पैरामीटर इतना अच्छा काम नहीं करता है। फाइल इक्वल्स टू हो, रेफर इक्वल्स टू हो, ठीक है, बहुत सारे से पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने यूज किया था etc/password passwd, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से काम नहीं किया, यहाँ से भी काम नहीं किया, ठीक है। इसको चेक करना पड़ेगा इसमें क्या काम करता है आपका पासवर्ड। अच्छा, वर्ड पूरा लिख देते हैं तो भी नहीं आ रहा है। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे देखना पड़ेगा, सोर्स कोड पहले देखें, ठीक है, वहां से थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है हमें, ठीक है। ठीक है, तो ETC आपका काम नहीं कर रहा है, और चलो और कुछ लगा के देखते हैं। ठीक है, पास WD होता है, ठीक है, पास WD, इसको इंटर किया, नहीं काम किया, ठीक है। एक बैक डायरेक्टरी जाते हैं, अभी भी काम नहीं किया, ठीक है, और बैक चलते हैं, देखते हैं ये कहाँ पे काम करेगा हमारा, ठीक है। ठीक है, नॉट वर्किंग, अगेन नॉट वर्किंग,
ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे जहाँ पे काम करेगा हमारा। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका काम किया है, मतलब इतनी डायरेक्टरी बैक जाने पे। ठीक है, यहाँ पे आपका सक्सेसफुली काम हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, अब देखो ETC पासवर्ड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लॉगिन डॉट PHP लिखें, नथिंग विल हैपन। ठीक है, तो यहाँ से सोर्स कोड नहीं आएगा। ठीक है, सोर्स कोड आपका कहाँ से आता है? या तो आपके पास रिमोट फाइल इंक्लूजन की वर्नेबिलिटी हो, तो वहां से कैट से देख सकते हैं, कैट देन फाइल नेम। ठीक है, तो वो एक रास्ता हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक और वे हो सकता है, अगर हम वेबसूट से इसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करें। ठीक है, तो उसके लिए वेबसूट हमें ओपन करना होगा। यहाँ से प्रॉक्सी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ से नहीं जा सकते फिलहाल। ठीक है, हाँ, RFI से आप कर सकते हैं। ठीक है, RFI आपको पता है, तो अब वेबसूट ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दें, इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रॉक्सी पे आएंगे, इंटरसेप्ट कुछ देर के लिए ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक वेबसाइट ओपन करेंगे हम। ठीक है, टेस्ट PHP वाली ओपन करते हैं। ठीक है, टेस्ट PHP। ठीक है, इस पे जाएंगे। ठीक है, और इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स को वहां पे कैप्चर करेंगे वेबसूट पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं। ठीक है, कैटेगरी पे जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है, बार बार ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फॉरवर्ड कर देंगे, टारगेट पे जाके और टेस्ट PHP पे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल अभी बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हमारे पास नहीं आए। ठीक है, कुछ इतने पैरामीटर्स आए हैं। ठीक है, ये पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, चलो इनको और कैप्चर करते हैं। ठीक है, पोस्टर पे जाते हैं। ठीक है, इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं और इसको
इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं, इन सभी को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैरामीटर्स और बढ़े होंगे आपके, ठीक है। और PID वाला, आर्टिस्ट वाला पैरामीटर बढ़ा है, ठीक है। PID ये पैरामीटर बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। और ये पिक वाले पैरामीटर बढ़े हैं और फाइल वाले पैरामीटर्स बढ़े हैं, ठीक है। तो हाँ, अब तो काफी पैरामीटर्स हो गए, अब इन पे टेस्ट कर सकते हैं फिलहाल हम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पिक वाले पैरामीटर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी हम रिपीटर पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक पैरामीटर हो गया हमारा, एक फाइल वाला सेंड कर देते हैं, ठीक है। अब ये 2 पैरामीटर हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। और पिक वाले पे अगर हम चेक करें, ठीक है, इसको सेंड कर देते हैं फिलहाल यहीं से, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स ये आया, इसको रेंडर करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अच्छा, ये आ रहा है, ठीक है। और इसकी जगह अगर हम 2 कर दें, इक्वल्स टू 2 और सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी पिक चेंज हो रही है फिलहाल, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कुछ और लगा दें, ये भी तो एक पर्टिकुलर लोकेशन ही तो है ना, अगर लॉगिन डॉट PHP लगा दें, सेंड कर दें, तो क्या होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं होगा तो ये वर्नेबिलिटी यहाँ पे काम नहीं करेगी फिलहाल इस पैरामीटर, ठीक है। तो हमें दूसरा पैरामीटर सर्च करना होगा, ठीक है। तो ये देखो कुछ SQL की एरर आ रही है फिलहाल, ठीक है। इसको चेंज करने से तो ये तो हमारे लिए बेकार है। हाँ, ये थोड़ा सा पैरामीटर सही हो सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, etc/password लिखा था यहाँ पे और सेंड किया था इसको, ठीक है। यहाँ से एरर आ रही थी, आप तो आप एक डायरेक्टरी बैक जाएं, सेंड करिए, यहाँ भी एरर आ रही थी, फिर आप ऐसे करें, यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा डेटा देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब इस डेटा को ठीक से रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। रूट के लिए डायरेक्टरी ये है, ठीक है। बिन बैश बिन के लिए ये है, बिल के लिए ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर लॉगिन डॉट PHP लिखते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमें सोर्स कोड को डिस्क्लोज करना है, ठीक है। ठीक है, सेंड करते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, अब देखते हैं, सेंड भी करते हैं इसको, तो गड़बड़ हुआ है, उसमें हमने लाइन भी चेंज कर दी थी, ठीक है। और इसको सेंड करते हैं, रेंडर पे आते हैं, ठीक है। हाँ, देखो
आप इसको राइट क्लिक करेंगे और शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका PHP का कोड दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, कैन नॉट बी डिस्क्लोज बिकॉज इट कंटेन्स एरर, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, इस वजह से ये डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है फिलहाल, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आपको काफी कुछ देखने को मिल रहा है। देखो, ये पूरा का पूरा कोड ही तो है ना, रेंडर पे एक्चुअल में आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा कोड ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब PHP का कोड कैसे लिखा जाता है, PHP का कोड सबसे पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ही तो लिखते हो ना PHP का कोड, और इसको बंद ऐसे कुछ करते हो, और इसके बीच में आपका सारा का सारा कोड रहता है, ठीक है। और PHP को आप डायरेक्ट PHP फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। PHP की फाइल दिखने में आपको वहाँ पे PHP भी यूज मिलेगी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी वहाँ पे यूज कर सकते हो और HTML भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना होगा आपको, कंट्रोल F प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल F प्रेस किया आपने, ठीक है, और यहाँ पे PHP लिखना होगा, ठीक है। तो देखो PHP का एक तो ये मिल गया, ठीक है, डेटाबेस रिक्वायर्ड वंस, और ये कनेक्ट डॉट, ये डेटाबेस की फाइल है एक्चुअल में आपकी, ठीक है। तो यहाँ से दिखाते हैं आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करके एक दूसरी रिक्वेस्ट को, बिल्कुल सेम रिक्वेस्ट को यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डेटाबेस का लोकेशन तो हमें मिला है, ठीक है, डेटाबेस का लोकेशन क्या मिला है हमको, ये पर्टिकुलर लोकेशन, क्या इस लोकेशन को अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें तो क्या डेटाबेस हमें मिल सकता है, डेटाबेस की फाइल मिल सकती है, नॉट डेटाबेस, डेटाबेस की फाइल क्या मिल सकती है हमको, हाँ, ये देखो, ये पूरा PHP का कोड है, और ये MySQL देखो, कनेक्शन आपका एक वेरिएबल है माई कनेक्शन, और ये आपका डेटाबेस का फिलहाल नेम, ये कुछ यूजर नेम वगैरह है, आई थिंक ये डेटाबेस के नेम्स है, ठीक है। अगर कनेक्शन ओके होगा तो ये प्रिंट होना है आपको, और कनेक्शन अगर ओके नहीं होगा डेटाबेस का तो ये प्रिंट होना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से डेटाबेस भी मिल गया, और ये डेटाबेस की कनेक्शन फाइल है, ठीक है। कनेक्शन फाइल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी फाइल जिससे आप अपनी वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, ठीक है। आपकी वेबसाइट है, अब उस वेबसाइट से डेटाबेस को भी तो कनेक्ट करना है ना, तो वो कनेक्शन फाइल है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे आप डेटाबेस नेम लिखते हो और सारी चीजें लिखते हो, तब जाके वो डेटाबेस से कनेक्ट होती है, और वहां अपनी वेबसाइट में जो भी चीजें आप इंटर करते हो वो डेटाबेस में एंट्री होती है, तो ये एक्चुअल में आपकी कनेक्शन फाइल है, ठीक है। ये आपका बैकएंड का सोर्स कोड है, अगर रेंडर पे भी जाएंगे तो यही सोर्स कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर इसको हम शो रिस्पॉन्सिव ब्राउजर में करते हैं, ठीक है, तो आई थिंक कुछ एरर की वजह से वहां पे नहीं दिखता है ब्राउजर पे आपको, वैसे नॉर्मली दिखना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वहां दिख रहा है, दैट्स ओके, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक इमेज का वो है, द इमेज, द इमेज लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे ही एरर आ रही है, बट ये इमेज तो है नहीं, ये तो आपकी एक फाइल है,
ठीक है, तो फाइल इमेज को ओपन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन का फाइल था, ये पर्टिकुलर, ठीक है। और देखते हैं और हमें क्या क्या मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे मैच में आई थी, ठीक है। PHP पे जाके एंटर करते हैं, पहला मैच ये है, दूसरा मैच अच्छा यहाँ से कर लेते हैं, थर्ड मैच, फोर्थ मैच ये है। अच्छा, इंडेक्स डॉट PHP का भी सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। और ये तो पर्टिकुलर देखो कुकी यूकीज का सोर्स कोड है। अच्छा, लॉग आउट का अगर आप सोर्स कोड देखना है, ठीक है, लॉग आउट का दिखाते हैं। ठीक है, ये लॉग आउट का सोर्स कोड है आपका। ठीक है, ये पूरा का पूरा सोर्स कोड आपका PHP पे है, ठीक है। कुछ इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। और इसके नीचे जाते हैं, यूजर इंफॉर्मेशन का सोर्स कोड ये है। आपको नाम भी पता होना चाहिए एक्चुअल में। अच्छा, अगर यहाँ पे तो लॉगआउट डॉट PHP है, लेकिन हो सकता है जो आपका डेवलपर हो उसने लॉगआउट को लॉगआउट डॉट PHP नाम ना दिया हो, ठीक है, कुछ भी दे दिया हो जैसे न्यू वन डॉट PHP, तो आप कैसे यहाँ पे लिखेंगे, वो सोर्स कोड आपको वहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। सेंड करते हैं इसको, ये आपका यूजर इंफॉर्मेशन का है, ठीक है। यूजर इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, लॉगिन की इंफॉर्मेशन होती है, यूजर नेम होता है, CC इंफॉर्मेशन होती है, एड्रेस होता है, कार्ड होता है, नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड ऑथेंटिकेशन। और इन सभी का वैलिडेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। ये वैलिड कैसे होंगे, कैसे आपके डेटाबेस में जाएंगे, ये पूरा का पूरा कोड उसी के है, ठीक है। तो ये आपका यूजर इंफॉर्मेशन का कोड देखने को मिल गया, और ये सारा कोड बैकएंड कोड है, ठीक है। वरना यहाँ पे HTML लिखा होता, ठीक है, बट यहाँ पे PHP लिखा है। इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा PHP का कोड है। अगर HTML लिखा होगा तो बीच में कहीं ना कहीं PHP का कोड इंपोर्ट होगा। और साइन अप का ये मिल जाएगा आपको, ये आपका साइन अप का कोड है। और देखते हैं क्या क्या है, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। कैटेगरी, आर्टिस्ट, इन सभी के मिल जाएंगे, ठीक है, किसी को भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये सर्च का है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होगा, ये आपकी चीजें कैसे सर्च होती हैं, बिल्कुल वो चीज आपको यहाँ पे लिखी होनी चाहिए। अगर आपको PHP आती होगी तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। सोर्स कोड ये तो PHP है, लेकिन इसमें HTML, ये सारी चीजें HTML है, ठीक है। अब PHP एक्चुअल की PHP कहाँ पे लिखेंगे, ये है आपका सर्च का कोड, ये है और ये है,
ठीक है, रिजल्ट कैसे सर्च होगा, वो कैसे लोकेट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। चलो और इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, ये सारे पेजेस हैं। ठीक है, इनको तो आप देख सकते हो। कुछ और इंफॉर्मेशन है वो हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, फिलहाल इतनी ही चीजें थी। ठीक है, आप क्या 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 देख सकते हो, इससे आपको क्या क्या मिला यहाँ पे। ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका डेटाबेस कनेक्ट डॉट पीएचपी। ठीक है, इससे क्या होता है, पर्टिकुलर इस फाइल से आपका डेटाबेस जो एसक्यूएल का डेटाबेस है, और वो आपकी पीएचपी की जो वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट में कोई भी क्राइडेंशियल्स जो भी फिल करता है वो आपके डेटाबेस में कैसे जाएंगे और कहाँ पे सेव होंगे। ठीक है, वो आपकी जो कनेक्शन होता है उन दोनों चीज़ों का, वो फाइल ये है। ठीक है, तो ये फाइल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सारी ही फाइल्स इम्पोर्टेंट है। एडल्ट, ठीक है, अगर आपको बैकएंड का कोड मिल जाता है तो आप वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। वो चीज़ें कैसे करोगे, आप सोर्स कोड को ही देख के करोगे। ठीक है, कि सोर्स कोड में क्या क्या वैलिडेशन लगे हैं, क्या क्या आप इंफॉर्मेशन को पास करा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये वर्नेबिलिटी थी आपकी सोर्स कोड डिस्क्लोजर वर्नेबिलिटी। ठीक है, ये कुछ ऐसे काम करती है। ठीक है, बट इस वर्नेबिलिटी को अगर आपको रियल वेबसाइट पे कहीं पे सर्च करना है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं पूरा। तो यहाँ पे लिखो एन अटैकर कैन ऑब्टेन सर्वर साइड सोर्स कोड of the web application which can contain sensitive information, which can contain sensitive information, such as database, such as connection strings, username and password, and
username, password, along with the technical and along with the technical and business's logic and logic of the application. ठीक है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकती है इनको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स कोड, on the source code, database connection, string, username and password, username and password. Yeah. The internal working, internal working and business logic of the application might be revealed with such information an attacker can mount the following type of attack and mount the following type of attack. ठीक है, फर्स्ट इसमें है आपका ठीक है access the database or other data resources. Access the database and other data resources. इसमें क्या आएगा? Depending on the privileges, depending on the privileges of the account obtained from the source code. Source code. It may be
possible to read update or delete or read the database. Okay. From the database. And the next है आपका gain access password protected administrative mechanism to such as database such as database ठीक है management console gaining full control of the application. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ठीक है नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ये ठीक है डेवलप फर्दर अटैक by investigation the source code for input validation errors and logic vulnerabilities and logic vulnerabilities ठीक है ये आपका इम्पैक्ट थे ठीक है अब क्या क्या आप एक्शन ले सकते हो इसमें ठीक है तो एक्शन टू टेक इसमें आप लिखो फर्स्ट if it is file required if it is a file required by the application change it permission prevent public user from accessing it.
it is not and remove it from the web browser and remove it from the web browser. ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आप लिखो, ensure that the server has all the current security patches applied. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका ये, remove all temporary and backup files from the web server. तो ये आपका था फाइल डिस्क्लोजर वर्नेबिलिटी। ठीक है, आई होप ये आपको सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।